पश्चिम बंगाल के गोलपागड़ विधानसभा में पिछले 4 दिनों से एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला इस वक्त सोशल मीडिया की सुर्खी बना हुआ है। और इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार की तरफ से पिछले 23 अगस्त को ग्वालपागड़ थाना में एक लिखित शिकायत दर्ज की गई है और इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट लगाया है। और इस लिखित शिकायत में एक व्यक्ति का नाम भी बताया गया है। हालांकि पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस नाबालिग बच्ची का जो है मेडिकल चेकअप कराया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में क्या सच्चाई है, पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस पीड़ित परिवार के साथ इस वक्त तमाम राजनीतिक दल उसके घर मिलने पहुंच रहे हैं और हर मुमकिन सहयोग की बात कर रहे हैं। वहीं आज सुबह तृणमूल कांग्रेस का एक डेलीगेशन उस पीड़ित परिवार के घर पहुंचा, उनके माता पिता से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन सहयोग का भरोसा दिलाया। साथ ही साथ उन्होंने कानूनी लड़ाई में भी हर मुमकिन सहयोग की बात कही है। हम लोगों की तरफ से, हमारा अंचल कमेटी की तरफ से जहां भी जरूरत पड़े हम लोग सारे लोग इकट्ठे होकर उस परिवार के साथ में, पीड़ित परिवार के साथ में है और इसको हक की इंसाफ दिलाने के लिए जहां तक जाना पड़े, चाहे वो पुलिस पे प्रेशराइज करना पड़े या और आगे की कार्रवाई को बढ़ाने के लिए अगर आगे जाना पड़े तो हम लोग इस परिवार के साथ में है और इंशाअल्लाह रहेंगे। आप दर्शकों को बताते चले, गुज़श्ता कल शाम को पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के साधारण संपादक और पूर्व विधायक अली इमरान रम्ज भी उस पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। उन्होंने उस पीड़ित परिवार को हर मुमकिन सहयोग की बात की थी और साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस पर उन्होंने जुबानी हमला किया था और उन्होंने कई एलिगेशन भी लगाए थे, जिसको लेकर आज तृणमूल कांग्रेस के डेलीगेशन ने भी इनके इस आरोप को दरकिनार करते हुए अपनी बात कही है। उन्होंने अली इमरान रम्ज और विक्टर को भी अपने तरीके से जवाब दिया है। कोई घटना घटी थी, बहुत दुखजनक घटना है और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना। ये इस लफ्ज को बोलने में भी अपने आप को माने खराब लगता है कि एक ऐसा घटना हुआ है और ऐसा परिवार में हुआ है जो बर्दाश्त के लायक नहीं है। और इधर से जो भी केस वगैरह हुआ है, मेडिकल वगैरह हुआ है, हम तो यही चाहेंगे कि मुजरिम को, जो भी मुजरिम हो, असल मुजरिम को पुलिस खोज कर निकाले और कड़ी से कड़ी उसको सजा मिले। हम लोगों की तरफ से यही रहेगा। रही बात परिवार के साथ खड़े रहने का, परिवार के साथ जो भी हम लोगों की तरफ से, हमारा अंचल कमेटी की तरफ से जहां भी जरूरत पड़े हम लोग सारे लोग इकट्ठे होकर उस परिवार के साथ में, पीड़ित परिवार के साथ में है और इसको हक की इंसाफ दिलाने के लिए जहां तक जाना पड़े, चाहे वो पुलिस पे प्रेशराइज करना पड़े या और आगे की कार्रवाई को बढ़ाने के लिए अगर आगे जाना पड़े तो हम लोग इस परिवार के साथ में है और इंशाअल्लाह रहेंगे। देखिए, मामला थाने में डिले का कोई बात नहीं है, या पुलिस अपनी काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रही है और ठीक टाइम आएगा, आप देख लीजिएगा कि कल्प्रिट को जल्द से जल्द पकड़ा भी जाएगा और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके कल्प्रिट पकड़ा जाए। अब रही बात यहाँ आके कोई अपना रोटी सेकने का कोशिश कर रहा है, ये या फिर हमारे ऑनरेबल एमआईसी जनाब गुलाम रब्बानी साहब को बदनाम किया जा रहा है। भाई, गांव में किसी तरह का अगर कोई घटना हो जाए, इसमें मिनिस्टर साहब का क्या दोष है या और किसी का क्या दोष है? जो भी मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए मिनिस्टर साहब भी बोले हैं, हम लोग भी सारे लोग इकट्ठा होकर के आए हैं कि मुजरिम को हर हाल पे सजा मिले। अब कोई अपना रोटी सेकने के लिए किसी को बदनाम करना, भाई लोगों का काम है एक दूसरे को बदनाम करना, लेकिन जो सच्चाई है कि इस परिवार के साथ जो दुर्घटना घटी है उसके हिमायत में कौन खड़ा रहता है और कौन काम करता है। हम लोग ये पूरी यकीन के साथ कहेंगे कि उन परिवार के साथ हम लोग कल भी थे, आज भी है और इंशाअल्लाह आने वाला दिन भी जो भी करना पड़े इन लोगों के हक में हम लोग सारे लोग साथ में हैं। खुद एमआईसी गुलाम रब्बानी भाई बोले हैं कि उस परिवार के साथ में हम लोग हैं, तुम लोग जाओ, देखो, जो करना पड़े हमको रिपोर्ट करो, हम लोग हैं। तृणमूल कांग्रेस का अब वोटर तो सारे लोग हैं, ये लोग भी हम ही लोगों का परिवार में से है। ये जिस परिवार के साथ, ये पीड़ित परिवार जो, ये भी हमारा है और अगर जिसपे इल्जाम आ रहा है वो भी तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया है। अब वोट देने का मतलब ये नहीं कि नहीं तृणमूल कांग्रेस का नेता किसी को खुलेआम छूट दे देगा कि आप बुराई पे बुराई करते रहो, ऐसा कोई बात नहीं है। आम आदमी है, ये गांव का मामला है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो पीड़ित परिवार भी हमारा है। अब अगर कोई कह दे कि वो नेता है, वो दिस है, दैट है, तो ये तो कहने और सुनाने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा तृणमूल कांग्रेस कानूनी लड़ाई में भी, सामाजिक लड़ाई में भी, जिस एतबार से जरूरत पड़े हम लोग पीड़ित परिवार के साथ में है। लेट नहीं हुआ, हम लोग, हमारे मेंबर जिस दिन से घटना हुआ है हमारा मेंबर यहाँ मौजूद है और हम लोग भी तैयार है आने के लिए और साथ है इन लोगों के साथ। और गलत हुआ है
और जो गलत किया है उसके खिलाफ में है। ये बच्ची जो है, इनके साथ जो घटना हुआ है, हम लोग इन लोगों के साथ पूरा धर्मपुर 2 के टीएमसी के टीम इन लोगों के साथ डट के खड़ा है। हमारा कहना है कि जो एक्चुअल दोषी है, जो गलत किया है, उनको सजा दिया जाए। अब बेकसूर लोगों को सजा नहीं दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे नाम आए हैं, 2 3 4 नाम सुनने में आया, कल का मीडिया में सुने थे। हमारा कहना है जो एक्चुअल गलत किया है उसको सजा दिया जाए, और हम लोग सजा देने के लिए रेडी है। हमारे मिनिस्टर साहब भी बोल दिए हैं कि जो गलत किया उसको सजा दिया जाए, और थाना में आईसी साहब मेजर बाबू जो आए हैं वो भी छानबीन कर रहे हैं कि जो गलत किया, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। बिहार का मीडिया को लेके गए थे, ऐसे कुछ घटना सुनने में आया हम लोग को, तो वहाँ पुलिस बंद किए थे वही तो मामला लेके कि हम लोग तो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मामले को लेके, तो आप यहाँ इस तरीके से घटना लेके कहा है, ऐसे कुछ बात सुनने में आया। रहा कि विक्टर साहब कल आए थे, मैं कहना चाहता हूँ भाई आप आए अच्छी बात है, हम लोग भी खड़े हैं, आप भी खड़े रहिए। जो गलत किया है उसके अगेंस्ट में है, जो ये बच्ची के साथ जो गलत हुआ है, हम लोग इस बच्ची के साथ डट के खड़ा है, आप भी रहिए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। आप मिनिस्टर साहब को बदनाम कीजिएगा, मुख्यमंत्री को बदनाम कीजिएगा, आप अपना ब्लॉक में 3 नंबर का गिनती में आते हैं, आप अपना एरिया देखिए। आप यहाँ के दुनियागिरी करते हैं कि मंत्री साहब खराब है, वो खराब है, ये खराब, बदनाम कीजिएगा नहीं। आप आइंदा ग्वालपोखर 1 में आइएगा, अपना सिस्टमेटिक बात बोलिएगा, सिस्टम से खिलाफ नहीं बोलिएगा। रहा बच्ची के साथ घटना हुआ है, हम लोग खड़े हैं, हम लोग तमाम टीएमसी के टीम खड़े हैं, हम लोग भी कहते हैं जो गलत किया उसको गलत कहेंगे, लेकिन आप आके मंत्री साहब को बदनाम कीजिएगा ग्वालपोखर 1 में। मंत्री साहब का क्या दोष है इसमें? इस तरीके से विक्टर साहब आप अलर्ट हो जाइए, आप इस तरीके से बयानबाजी नहीं कीजिएगा। पुलिस एकदम पूरा छानबीन कर रहा है, हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है जो गलत किया उसको अरेस्ट किया जाए। ये जो पीड़ित परिवार है, आज जो है उनके साथ सारे धर्मपुर 2 का पूरे ब्लॉक है, हम लोग तृणमूल कांग्रेस पूरी टीम है उनके साथ में। इसके बीच में जो है कुछ आदमी तरह तरह का अपना जो बयान ये दे रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दोषी हो, क्योंकि ये धर्मपुर 2 में मेरी नजर में खास करके ये पहला घटना है कि इस तरीका से जो है पूरे इलाका में जो बदनाम हो रहा है। हाँ, मैं उसी बात को कि इस परिवार के साथ में है कि जो सही जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। वो ये आइन के हिसाब से, प्रशासन के माध्यम से जो है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। यहाँ तक कि हम तो बोलेंगे कि उसको फांसी की भी सजा होने से भी बहुत कम है। का जो है जो मुजरिम जो है बच्ची ने उसका नाम लिया है और एफआईआर में बाय नेम एफआईआर हुआ है। देखिए, अब तो ये कोई बात बोल रहा है, कोई बात बोल रहा है, किसी का मुन्ने सुनने में आता है कि 2 आदमी है, कोई बोलता है कि 1 आदमी है। तो यहाँ मेरा और नहीं, ये तो जांच के विषय है। ये जांच में हम तो बार ये बात आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जो सही ये है मुजरिम है उसको जो है वो सामने में आना चाहिए, समाज की भी नजर में और कानून के भी नजर में, और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना भी चाहिए। और अभी जो बार एक बात आ रहा है उठ करके विक्टर साहब के बारे में, भाई अब उनका अगर हम तो बोलेंगे कि धर्मपुर 2 के अंचल की तरफ से कि उनको भी हम लोग स्वागत है, दावत करते हैं उनको, पर ये करने के लिए नहीं कि अपना ये राजनीति का रोटी सेकने के लिए। पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहिए, हम लोग के साथ भी आप मुझे कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहिए कि ताकि सही मुजरिम तक पहुंचा जाए, सही मुजरिम को मुझे उसका अंजाम तक उसको सही सजा मिलना चाहिए। ये नहीं कि उसको बदनाम करके जो है आप अपना राजनीति का या रोटी से किए, ये जो बर्दाश्त से नाकाबिल बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए।